आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन एंड ग्राफियन फॉलिकल, और कॉर्पस लूटियम देखेंगे, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस हीमोरहिजिकम। तो जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन एंड ओवेरियन फॉलिकल। ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑफ ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ओवरी का जो फंक्शन होता है वो ओवा को प्रोड्यूस करना, और दूसरा जो उनका फंक्शन होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स, केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस करना होता है। ओवरी की जो पोजीशन है, ओवरी आर प्लेस लोअर साइड, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रखी गई हैं, ओवेरियन फोसा के अंदर। ओवेरियन फोसा का माने शैलो डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन के अंदर ओवरीज रखी गई हैं लोअर एब्डोमेन के अंदर। और ओवरी की जो शेप की बात, साइज की बात करी जाए तो आलमंड के आकार की होती है ओवरी। तो हमारा जो आर्टिकल है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, हम एक ओवरी ड्रॉ करेंगे और हमारा लेक्चर पूरा करेंगे। वैसे तो ओवरी आलमंड के आकार की होती हैं, पर क्या कर सकते हैं, अब समझाने के लिए इनका जो साइज है वो बड़ा बनाना ही पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट लेयर है जो ओवरी की, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ओवरी की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इस लेयर का नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी इज जर्मिनल एपिथेलियम, जो बाहर वाली लेयर है, दैट लेयर इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी सराउंडेड बाय टू लेयर, दो लेयर से सराउंड होती है। आउटर मोस्ट इज द जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर होती है ओवरी की, दैट लेयर इज द ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इस लेयर का क्या नाम है? जर्मिनल एपिथेलियम। नाम थोड़े छोटे लिखेंगे तो आप सुन के लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाने की जरूरत है। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो इनर लेयर है, सेकंड लेयर है ओवरी की, दैट लेयर इज, जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन में, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवरी सराउंडेड बाय टू लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज द जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर है, दैट लेयर इज द ट्यूनिका। इस लेयर का क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर लेयर ऑफ द ओवरी एंड दैट लेयर इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये हुई हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो इनर लेयर है ओवरी की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे मिलकर बनी हुई है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और outer most layer is the germinal epithelium and inner layer is the tunica albuginea, and tunica albuginea is made up of the white fibrous connective tissue। जो इंटरनल पार्ट है ओवरी का, ये अंदर वाला रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज स्ट्रोमा। जो ओवरी का अंदर का पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पेरिफेरल स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का वो हिस्सा जो टुवार्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, टुवार्ड द पेरिफेरी है, यानी कि पेरिफेरी के पास पास का रीजन जो है, दैट इज द पेरिफेरल स्ट्रोमा, जिसे कहा गया है कोर्टेक्स। इसे क्या कहा गया है? कोर्टेक्स। और जो सेंटर का पार्ट है, ये जो सेंटर का स्ट्रोमा रीजन है, दैट रीजन इज द मेडुला। तो जो इसका जो अंदर का रीजन है, इंटरनल पार्ट है जो इसका, ओवरी कैसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट है। पेरिफेरल पार्ट जो है, पेरिफेरल पार्ट इज द कोर्टेक्स, एंड जो सेंटर का पार्ट है, दैट इज द मेडुला। पेरिफेरल पार्ट, द पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज टुवार्ड द पेरिफेरी और टुवार्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वो रीजन जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की तरफ है, यानी कि ये रीजन, जो रीजन ट्यूनिका एल्बुजिनिया की तरफ है,
उस रीजन को क्या कहा गया है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कहा गया है पेरिफेरल पार्ट को, और जो ये मिडल रीजन है जो इसका, उसे कहा गया है मेडुला। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा रीजन हुआ, कोर्टेक्स, स्ट्रोमा का। और जो ये वाला पार्ट है दैट इज द मेडुला। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। पेरिफेरल पार्ट है जो स्ट्रोमा का, दैट इज द कोर्टेक्स, एंड द जो इनर का पार्ट है, अंदर का पार्ट है, दैट इज द मेडुला। अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के पास क्या क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा जो अंदर का जो रीजन है, उस रीजन के पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है फोलिकुलर सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, जो ये जो एरिया है फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, और कुछ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स, देयर आर सम ब्लड वेसल्स। यहां पर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो स्ट्रोमा क्या क्या, स्ट्रोमा के पास क्या क्या है, स्ट्रोमा हैज सम क्यों न्यूमरस फोलिकुलर सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल है। और क्या प्रेजेंट है इसके पास, लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, लिम्फेटिक प्रेजेंट है, और कुछ फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, फोलिकुलर सेल्स, और क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे एरिया के अंदर क्या भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू। तो स्ट्रोमा के अंदर एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या प्रेजेंट है, फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट है। तो ये तो ओवरी की बात हुई, ओवरी के स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात हुई। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे लेक्चर का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओवेरियन एंड द ग्राफियन फोलिकल। ओवेरियन और ग्राफियन फोलिकल किस तरीके से बनती है वो समझने की कोशिश करेंगे। ओवरी के पास कुछ, ओवरी जो है उसके पास कुछ क्या प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं, कुछ नहीं, काफी उनका नंबर काफी ज्यादा है। ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है। प्राइमरी oocytes आए कहां से ओवरी में, हमने एक पीछे लेक्चर कवर करा था, जो हमने कवर करा था oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो ये है प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स। प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स ओवरी के अंदर, प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, ये बिफोर बर्थ की बात हो रही है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर हमने oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा क्या करा है, कवर करा है। तो ओवरी के पास कुछ प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स हैं, और इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 2n है, यानी कि ये क्या है, डिप्लॉयड। ओवरी हैव प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स एंड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आर डिप्लॉयड इन नंबर। उसके बाद जो ये क्या करेंगे, सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके कुछ सेल्स बनाते हैं। और डिवीजन जो होता है इसका, वो माइटोसिस के जरिए होता है। डिवीजन जिस सेल ने डिवाइड करा वो किस प्रोसेस के जरिए करा है, माइटोसिस के जरिए करा है। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का माने इस सेल के पास जितना क्रोमोसोम नंबर रहेगा, इन सभी सेलों के पास, जो ये सेल बने हैं इनके पास भी सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा, यानी कि ये सभी भी क्या रहेंगे, 2n 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 ही रहेंगे। इन्हें कहा जाता है ऊगोनिया। तो ये क्या है, ऊगोनिया। एंड ऊगोनिया क्या करते हैं, अपना साइज बढ़ा लेते हैं, साइज क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, और इस सेल को कहा जाता है प्राइमरी oocyte। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी oocyte। इन्होंने अपना जो साइज है वो इंक्रीज कैसे करा है, थ्रू वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस करके, वाइटेलोजेनेसिस की प्रोसेस के जरिए इन्होंने अपना क्या करा, साइज क्या करा, इंक्रीज कर दिया। वाइटेलोजेनेसिस का माने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योक, योक फॉर्मेशन करके इन्होंने अपना साइज क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, और इसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ फेस। ये ग्रोथ फेस है किसका, oogenesis का ग्रोथ फेस। तो ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है। ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है। ये हम मिटो देते हैं कोर्टेक्स रीजन एंड द मेडुला के जो हमने लाइंस बनाई थी। तो ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte।
तो हमने ये जो ड्रॉ करा, ये क्या ड्रॉ करा है, प्राइमरी oocyte। और स्ट्रोमा के अंदर ओवरी के पास क्या है, प्राइमरी oocyte। और स्ट्रोमा के अंदर जो हमने देखा था, ओवरी का जो इंटरनल जो क्या है, एरिया है, रीजन है, उसके अंदर क्या उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें फोलिकुलर सेल्स कहा जाता है। फोलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, फोलिकुलर सेल्स फ्लैट होंगे। फर्स्टली फोलिकुलर सेल्स बिकम फ्लैट होंगे एंड कवर द प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फोलिकुलर सेल्स बिकम फ्लैट, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अब फोलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, जो फोलिकुलर सेल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रेजेंट है वो फ्लैट होंगे। और फ्लैट होकर क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, किसको कवर कर लेंगे, एंड कवर द प्राइमरी oocyte। फ्लैट फोलिकुलर सेल्स कवर द प्राइमरी oocyte। जो ये रेड में ड्रॉ करे जा रहे हैं, ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर दी फ्लैट फोलिकुलर सेल्स दैट कवर द प्राइमरी oocyte। तो ये फ्लैट फोलिकुलर सेल्स हैं, फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। और इस स्टेज को कहा जाता है प्रीमोर्डियल फोलिकल। प्रीमोर्डियल फोलिकल। तो ये क्या हुई, प्रीमोर्डियल फोलिकल माने प्राइमरी oocyte इज कवर्ड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट फोलिकुलर सेल। एक लेयर फ्लैट फोलिकुलर सेल ने किसको कवर कर लिया है, प्राइमरी oocyte। और उसको क्या कहा गया है, प्रीमोर्डियल फोलिकल। अगेन प्राइमरी oocyte, प्रीमोर्डियल फोलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी फोलिकल। ये आपका प्राइमरी oocyte। जो ये फोलिकुलर फ्लैट सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं अपनी शेप बदलेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलुमुनर हो जाएंगे। फोलिकुलर फ्लैट सेल्स बिकम कोलुमुनर। फोलिकुलर फ्लैट सेल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, शेप में कोलुमुनर। तो जो ये दीज आर दी फोलिकुलर फ्लैट सेल्स, फोलिकुलर कोलुमुनर सेल्स, ये कोलुमुनर सेल्स हैं। इस दौरान एक प्रोसेस होगी, ये कौन से सेल्स हैं, फोलिकुलर कोलुमुनर सेल्स। हम लिख लेते हैं इनको, दीज आर दी फोलिकुलर कोलुमुनर सेल्स। इस दौरान एक प्रोसेस होगी, जो प्राइमरी oocyte है, ये एक लेयर इज फॉर्म, लेयर बनेगी, लेयर इज अपीयर और फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड द कोलुमुनर फोलिकुलर सेल्स। लेयर इज फॉर्म्ड, एक लेयर बनेगी, किसके बीच में बनेगी, ये जो है ये क्या है, प्राइमरी oocyte एंड और किसके बीच में, कोलुमुनर फोलिकुलर सेल्स। तो ये जो लेयर बनी है इन दोनों के बीच में, ये लेयर बनी है जो हम ब्लू में बना रहे हैं, दैट लेयर इज नोन एज जोना पेलिसुडा। तो यहां पर जोना पेलिसुडा बन चुकी है। लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन द, किसके बीच में, जोना, कौन सी लेयर है ये हमारी, जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा किसके बीच में बनी है, कोलुमुनर फ्लैट सेल, कोलुमुनर फोलिकुलर सेल्स के बीच में और प्राइमरी oocyte के बीच में। इस स्टेज को कहा जाता है प्राइमरी फोलिकल। तो ये हमारी स्टेज बन गई है कौन सी, प्राइमरी फोलिकल। अब क्या होगा, जो प्राइमरी फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल के जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, कोलुमुनर फोलिकुलर सेल्स, स्टार्ट प्रोलिफरेशन करना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे और बहुत नंबर बढ़ा लेंगे अपना। अगेन सेंटर में जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, oocyte। और oocyte के बाहर वाली लेयर है कौन सी लेयर, जोना पेलिसुडा। लेयर इज अपीयर्ड बिटवीन द जोना oocyte एंड द
कोलुमिनर फोलिकुलर सेल्स। तो ये जो लेयर बनाई है ये कौन सी लेयर है? जोना पेलिसुडा। ये जो फोलिकुलर सेल्स हैं स्टार्ट प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट करेंगे और अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। सीरियल लेयर फॉर्म कर लेंगे डिवाइड कर करके। इस तरीके से डिवाइड कर करके बहुत सारी ये क्या बना लेंगे? लेयर्स बना लेंगे। ब्लू में वही जोना पेलिसुडा है, जो ये ब्लू वाली लेयर है दैट इज जोना पेलिसुडा, और जो सेंटर में है वो ऊसाइट है, और जो चारों तरफ जो सेल्स है फोलिकुलर सेल्स है जिन्होंने डिवाइड करके सीरियल लेयर बना ली है। इन्होंने डिवाइड करके क्या कर लिया? कई सारी लेयर बना ली है। इनको कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। यहां तक आप बात समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा ऊसाइट था इज कवर्ड बाय द फ्लैट फोलिकुलर सेल्स एंड देन फ्लैट फोलिकुलर सेल इज कन्वर्टेड इनटू द कोलुमिनर सेल्स। शेप इनकी बदल गई और इस दौरान क्या हुआ? ए लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड द कोलुमिनर फोलिकुलर सेल्स। अगले स्टेप में क्या हुआ? इन्होंने क्या करा? दैट इज द प्राइमरी फोलिकल। इन्होंने क्या करा? फोलिकुलर सेल्स ने डिवाइड करना शुरू कर दिया और कई लेयर बना ली इसके चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ। इनको कहा गया ग्रेनुलोसा सेल्स और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये हमारा क्या है? oocyte। ठीक है। और जो ये बना है दैट इज द सेकेंडरी फोलिकल। ये जो बनी है फोलिकल, ये कौन सी बनी है? सेकेंडरी फोलिकल। तो सेकेंडरी फोलिकल एंड नाउ सेकेंडरी फोलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टर्शरी फोलिकल। कैसे सेकेंडरी फोलिकल टर्शरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होगी? ये जो फोलिकल है इसके अंदर ये सेल्स हैं, सिविलर लेयर ऑफ द कौन से सेल्स हैं? फोलिकुलर सेल्स। अब इनको क्या कहा जा रहा है? ग्रेनुलोसा सेल्स, सिविलर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स। यानी कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर एक कैविटी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर क्या अपीयर होनी शुरू हो जाएगी? कैविटी। अगेन ये क्या हमारा? oocyte। oocyte इज कवर्ड बाय कौन सी लेयर से कवर है ये? जोना पेलिसुडा। तो ये जो लेयर हुई है कौन सी लेयर हुई? जोना पेलिसुडा। और इसके चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन से सेल्स प्रेजेंट है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। ग्रेनुलोसा सेल्स कवर द oocyte। लोड्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अब क्या होगा? इन ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर एक कैविटी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। यहां एक कैविटी बन जाएगी, होलो स्पेस बन जाएगा। ये बन गई कैविटी, ये बन गई कैविटी यहां पे। इस कैविटी को कहा जाएगा, जो ये कैविटी बनी है, एंट्रम। जो ये कैविटी बनी है इस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। और ये कैविटी किसमें बनी है? ग्रेनुलोसा सेल में, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा में। एंड एंट्रम इज गेट फिल्ड विद द फ्लूड। और जो एंट्रम है वो फ्लूड से भर जाएगी और इस फ्लूड का नाम जो है वो है लिक्कर फोलिक्यूली। एंट्रम इज फिल्ड विद द लिक्कर फोलिक्यूली। और जो ये स्टेज है डेवलपमेंट की ओवेरियन फोलिकल की, दैट स्टेज इज टर्शरी, टर्शरी फोलिकल। तो ये यहां पर हमारी बन गई है टर्शरी फोलिकल। पहले प्रीमोर्डियल फोलिकल, देन प्रीमोर्डियल फोलिकल से प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन सेकेंडरी से टर्शरी फोलिकल। टर्शरी फोलिकल कैसे बनी है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर एक कैविटी बनी और उस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। और इस एंट्रम में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का नाम है लिक्कर फोलिक्यूली। अब क्या होगा? जैसे 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 ये जो फोलिकल है
ये एक्सपेंड कर रही है, ये फॉलिकल क्या करेगी और एक्सपेंड करेगी, सेल इसके डिवाइड करेंगे, फॉलिकल एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पर भी फॉलिकल एक्सपेंड कर रही है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। इस दौरान क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा पता है ना आप लोगों को, जो इसके अंदर का एरिया है, ओवरी के अंदर का एरिया, स्ट्रोमा के कुछ और सेल्स क्या करेंगे, कुछ सेल्स क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे इस तरीके से, एक लेयर और बन जाएगी इस फॉलिकल के चारों तरफ, और उसको कहा जाएगा थीका इंटरना। एक लेयर इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक और बन जाएगी। जैसे ही ये फॉलिकल क्या करेगी, फॉलिकल्स ही है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडिकल फॉलिकल, सारी फॉलिकल्स ही तो है। तो ये फॉलिकल जैसे एक्सपेंड करेगी, ये फॉलिकल जब एक्सपेंड करेगी तो इसको चारों तरफ को, इससे जो स्ट्रोमा के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है वो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे और एक लेयर बनाएंगे, दैट लेयर इज द थीका इंटरना, उस लेयर का नाम होगा थीका इंटरना। और उसके बाद थीका इंटरना को एक और लेयर कवर करेगी, कुछ फाइब्रस टिश्यू थीका इंटरना को कवर कर लेंगे और उस लेयर को कहा जाएगा थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे, और अब उसके बाद क्या होगा, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंड देन टर्शरी फॉलिकल। अब जो ये एंट्रम है, एंट्रम जो भरी हुई है, किससे भरी हुई है, लिक्कर फॉलिक्यूल से, फ्लूइड से भरी हुई है। एंट्रम क्या करेगी, एक्सपेंड करना शुरू करेगी। जो ये कैविटी है, जो एंट्रम कैविटी है, ये क्या करेगी, एक्सपेंड करना शुरू करेगी। जब ये कैविटी एक्सपेंड करेगी तो ये जो सेंटर के अंदर हमारा ऊ साइट प्रेजेंट है, ये जो ऊ साइट है हमारा, जो हमारा ऊ साइट है, जो सेंटर के अंदर ऊ साइट प्रेजेंट है, जब ये कैविटी एक्सपेंड करेगी तो ऊ साइट इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और ऊ साइट क्या हो जाएगा, ई सेंट्रिक हो जाएगा, सेंटर से हट जाएगा, एक कॉर्नर में आ जाएगा और ई सेंट्रिक ऊ साइट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कैविटी, एंट्रम। एंट्रम क्या करेगी, एंट्रम एक्सपेंड करना शुरू करेगी। एंट्रम क्या करेगी, एंट्रम एक्सपेंड करना शुरू कर देगी। तो हम सबसे पहले बनाते हैं हमारा रेड कलर। हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड कलर अभी तक हमने इस्तेमाल करा है ग्रेनुलोसा सेल्स के लिए। तो रेड कलर में हम बना रहे हैं हमारे कौन से सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है। जैसे कैविटी एक्सपेंड करेगी, जब कैविटी है जो एक्सपेंड करेगी, जब कैविटी का साइज बढ़ेगा तो ये जो हमारा ऊ साइट है ये इसेंट्रिक हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो ये हमारी ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थिक लेयर है, ये श्रिंक करना शुरू होगी और इसका जो ये थिकनेस है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थिकनेस इसकी रिड्यूस हो जाएगी, श्रिंक करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो कैविटी है वो एक्सपेंड कर दी है। तो यहां पर हमारे कौन से सेल्स हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के चारों तरफ एक लेयर बनी थी, स्टोमा के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिन्होंने लेयर बनाई थी, उस लेयर का क्या नाम था, इस लेयर का क्या नाम है, थीका इंटरना, मेड अप ऑफ थीकल सेल। थीका इंटरना है ये, थीकल सेल से मिलकर बनी हुई है। बाद में ये एक टाइम पर एस्ट्रोजन सिक्रीट करने का काम भी करती है। क्या करती है, थीकल जो सेल्स होते हैं, इस लेयर के जो सेल्स हैं, जो थीकल सेल्स हैं, वो एक टाइम पर क्या करते हैं, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करते हैं। तो ये लेयर कौन सी है हमारी, थीका इंटरना। और थीका इंटरना के बाहर एक लेयर जो बनी थी, जो किससे बनी थी, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई थी, कंडेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर एक लेयर और बनी है यहां पर, मेड अप ऑफ कंडेंस फाइब्रस टिश्यू। जो कंटेंट ये आया है, ये कहां से आया है,
ये जो लेयर है हमारी, ये कौन सी लेयर है? फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है, और इस लेयर का क्या नाम है? थीका एक्सटर्ना। तो सबसे बाहर वाली लेयर दैट इज थीका एक्सटर्ना। ये जो लेयर है ये थीका एक्सटर्ना है। थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना से अंदर की लेयर कौन सी लेयर है? ये जो ब्लैक में लेयर है ये कौन सी लेयर है? थीका इंटरना। और जो रेड में लेयर है दैट इज अ ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर बनी हुई है। इसके कारण जब कैविटी ने एक्सपेंड करा, जब ये कैविटी है इंटरम इसने एक्सपेंड करा, तो उस कारण से जो हमारा ऊ साइड था, ये हमारा जो ऊ साइड था ये एक तरफ शिफ्ट हो गया, सेंट्रिक से कैसा हो गया? ई सेंट्रिक हो गया। एंड ऊ साइट इज सराउंडेड बाय द जोना पेलिसुडा। इस समय तक जो प्राइमरी ऊ साइट है ये सेकेंडरी ऊ साइट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस हुआ, सॉरी मियोसिस हुआ इसके अंदर, जिससे जो है हमारा ये ऊ साइट है किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी ऊ साइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, कवर्ड विद द जोना पेलिसुडा। जो ये लेयर हमने बनाई है ये कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा। और जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं इसको कवर करेंगे इस तरीके से। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल ही हैं जो कवर कर रहे हैं इसको। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं जो हमारे किसको कवर करते हैं? ऊ साइट को कवर कर रहे हैं। इन सेलों को अब कहा जाएगा, इन सेलों को कहा जाएगा क्यूमुलस ऊफोरिकस, और क्यूमुलस ऊफोरस भी बोल देते हैं। क्यूमुलस ऊफोरिकस और क्यूमुलस ऊफोरस, जो ये सेल्स हैं, ये वाले सेल, कौन से सेल? ये वाले सेल्स जो इसको कवर करे हुए हैं। और इस रीजन में से जो ये रीजन दिख रहा है आपको जिसमें हमने कुछ नहीं बनाया है, इस रीजन से, इस रीजन के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो इसको किससे जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर कुछ और सेल्स प्रेजेंट हैं जो इसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर कुछ और सेल्स प्रेजेंट हैं जो इसको क्या बोलते हैं? जो जिसको जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? अटैच कर देते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से, और इससे कहा जाता है जर्म हिल। क्या कहा जाता है? जर्म हिल। और इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्कस प्रोलीजेरस। क्या कहा जाता है इसे? जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस। तो ये जो हमारी टर्शियन फॉलिकल है, एंड फाइनली जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल था, हमारी जो ओवरी है फुली मैच्योर फॉलिकल है वो फुली मैच्योर हो चुकी है, और ये जो फॉलिकल बनी है ये बनी है ग्राफियन फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल बनी है? ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हमारी बन गई है कौन सी? ग्राफियन फॉलिकल। पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनी, देन प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। टर्शरी के अंदर जब एंट्रम, ये सारी की सारी जो कैविटी दिख रही है, ये जो आपको पूरी कैविटी दिख रही है, लाइन कर देते हैं हम कैविटी को। जो ये कैविटी अंदर होलो स्पेस है फिल्ड विद, किससे भरा हुआ है? लिक्कर फॉलिक्यूली से। ये कैविटी थी। इस कैविटी ने क्या करा? एक्सपेंड करा, ये कैविटी फैलना शुरू हुई, जिसके कारण से जो हमारा सेंट्रिक ऊ साइड था वो क्या हो गया? ई सेंट्रिक हो गया, किनारे पर हो गया। अब क्या होगा? इस ग्राफियन फॉलिकल में से, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनी है, इस ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ऊ साइड रिलीज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, और जो सेकेंडरी ऊ साइड है वो बाहर आ जाएगा। इस दौरान तक सेकेंडरी ऊ साइड प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंडरी ऊ साइड ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाएगा, और जो ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसके बाद दैट रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी? रप्चर होगी। और ये रप्चर कब होगी? रप्चर कब होगी? रप्चर तो होगी, उसके बाद सेकेंडरी साइड बाहर आ जाएगा। रप्चर कब होगी ग्राफियन फॉलिकल? 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तब, अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उस दौरान 14वें दिन पर, 14 डे पर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, और इस ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी ऊ साइट है ये रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सेकेंडरी ऊ साइट। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एग्जैक्ट 28 दिन की ना होकर कम या ज्यादा दिन की है, तो वो जो रिलीज है सेकेंडरी ऊ साइट का वो 14 डे पर नहीं होगा, वो वेरी करेगा डिपेंड अपॉन द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की है। तो यहां से जो हमारा ये क्या है, क्या था हमारा? सेकेंडरी ऊ साइट। सेकेंडरी ऊ साइट यहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा।
ये आ गया सेकेंडरी oocyte बाहर। इस दौरान तक सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर और बना ली है। ये जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एग की बात करेंगे इन डिटेल तब समझाएंगे कौन सी लेयर कैसे बनी थी। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड विद जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा से कवर है सेकेंडरी oocyte, और इसने अपने चारों तरफ एक और लेयर बना ली है अभी, दैट लेयर इज कोरोना रेडिएटा। ये कौन सी लेयर है? ये लेयर हुई हमारी जोना पेलिसुडा, और जोना पेलिसुडा के चारों तरफ एक लेयर और बन गई है, रेडिएटिंग सेल्स हैं, बाहर की तरफ रेडिएट कर रहे हैं ये सेल्स। और इस दौरान एक लेयर इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ और बन गई। इस लेयर का क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा इसके चारों तरफ बन गई है, यानी कि ये जो हमारा क्या था, oocyte था, ये बाहर आ गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो चुकी है, oocyte जो है वो बाहर आ चुका है। ये oocyte क्या आ गया? बाहर आ गया। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा गया। और जो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, जब इसमें से रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद क्या बाहर आ जाएगा? वो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचेगा, ये स्ट्रक्चर बचेगा, इसे कहा जाएगा कॉर्पस लूटियम। क्या कहा जाएगा? कॉर्पस लूटियम। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा कौन सा? कॉर्पस लूटियम। ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन रिलीजिंग ऑफ द ओवा और द सेकेंडरी oocyte, द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम अब क्या करेंगे? थोड़े समय के बाद जो इसके कौन से सेल्स हैं? ये वाले सेल्स हैं, रेड में जो सेल्स बनाए थे, कौन से? ग्रेनुलोसा सेल्स, यानी कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के जो सेल्स हैं, ये दोबारा अगेन डिवाइड करना, प्रोलिफिकेशन करना शुरू कर देंगे। ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं, कुछ समय के बाद कॉर्पस लूटियम के, ये क्या करेंगे? अगेन प्रोलिफिकेशन करना शुरू कर देंगे। कर दिया इन्होंने प्रोलिफिकेशन करना शुरू दोबारा से, और प्रोलिफिकेशन करके जो ये नए सेल जो बनेगा उनमें एक येलोइश टच आएगा। कैसा टच आएगा? येलोइश टच। जो सेल्स बन रहे हैं, कैसा टच आ रहा है उसके अंदर? येलो टच आ रहा है। और येलो टच किसके कारण से आ रहा है? जब ये प्रोलिफिकेट कर रहे हैं तो एक अपने अंदर एक केमिकल कंपाउंड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और उस केमिकल कंपाउंड का नाम है ल्यूटीन। ये अपने अंदर जब प्रोलिफिकेट कर रहे हैं तो एक केमिकल कंपाउंड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपने अंदर डिपॉजिट करने का काम कर रहे हैं। दैट केमिकल कंपाउंड इज ल्यूटीन। ये ल्यूटीन ही है जो इसको येलोइश टच देने का काम कर रहा है। और ऐसे सेल जो ये येलोइश हैं, इन सेलों को कहा गया है ल्यूटीन सेल्स। कौन से सेल्स हो गए ये? ल्यूटीन सेल। तो ये हो गए हमारे ल्यूटीन सेल्स। और ल्यूटीन सेल्स ही कॉर्पस लूटियम क्या करता है? अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का काम करता है, और ये ल्यूटीन सेल है जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। तो यानी कि ल्यूटीन सेल क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे क्या? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने का काम करेंगे। दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। जब ये हमारा ओव्यूलेशन हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या कहा जाएगा? कॉर्पस लूटियम। उसके थोड़े समय के बाद जो हमारे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स अगेन प्रोलिफिकेशन डिवाइड करना शुरू करेंगे, और जो सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर एक केमिकल कंपाउंड डिपोजिशन और एक्यूमुलेट हो रहा है। दैट केमिकल कंपाउंड इज ल्यूटीन, जिसके कारण कैसा टच आ रहा है? येलोइश टच आ रहा है। ये ल्यूटीन सेल्स ही हैं जो क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। हमने जो फोलिकल्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी फोलिकल पढ़ी हैं? प्रीमोर्डियल फोलिकल पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फोलिकल पढ़ी। ये जो फोलिकल होती हैं, दीज आर दी एवेस्कुलर फोलिकल। एवेस्कुलर का माने इनके अंदर कोई ब्लड वेसल, ब्लड की सप्लाई नहीं है, ब्लड वेसल नहीं है इनके पास। तो थोड़े समय के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन इसके अंदर क्या होने लग जाएगी? वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाएगा। वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वेसल्स बनना यहाँ शुरू हो जाएंगी, इनके पास वेसल्स आ जाएंगी। अब जो ये कैविटी है, ये कैविटी किससे भर जाएगी? भर जाएगी किससे? ब्लड से। तो ये कैविटी भर गई है हमारी किससे? ब्लड फिल्ड कैविटी। ब्लड से हमारी कैविटी भर गई है, और इस स्टेज को कहा जाएगा कॉर्पस हीमोरैजिकम। जो पहले जो ये थी, ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर था, वेस्कुलराइजेशन हुई, कुछ ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हुई, जिसके कारण जो ये कैविटी है वो किससे फिल होगी? ब्लड से भर गई है ये कैविटी, और इसको कहा जाता है कॉर्पस हीमोरैजिकम।
रहीजिकम। क्या कहा जाता है इसको? कॉर्पस हीमोरहीजिकम। तो ये क्या बना हमारा? कॉर्पस हीमोरहीजिकम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम